हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? तो चलिए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, आज की क्लास में वी शैल टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। और ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको 2 लेक्चर में कवर करेंगे। जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टुडे वी शैल टॉक अबाउट एक्सक्लूसिवली ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। देखो, आपको पता है बेटा, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो रैशनली की जाती है, यानी किसी पर्पज के अकॉर्डिंग की जाती है। मैं आपको बता चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्स अगेंस्ट ए सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। जैसे हमारा इनकम जनरेटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट अर्निंग का ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या है। बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट ही ऑब्जेक्टिव है। इफ वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव, देन वी कैन नॉट स्टार्ट एनी बिजनेस, क्योंकि बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट ही बेटा ऑब्जेक्टिव है। और इन जनरल केस वो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है? इन जनरल केस वो ऑब्जेक्टिव हमारा होता है प्रॉफिट अर्निंग, कि हाउ कैन वी अर्न प्रॉफिट फ्रॉम आवर बिजनेस। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा बेसिक पार्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस का, उसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, बिजनेस के जो सबसे 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स माने गए हैं वो है सर्वाइवल यानी S, प्रॉफिट अर्निंग यानी P, और ग्रोथ यानी G यानी एक्सपेंशन। तो इसका कोड बनता है आपके SPG। क्या कोड बनता है? SPG, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी बिजनेस। तो देखिए, कोई भी बिजनेस जो हम स्टार्ट करते हैं उसका सबसे जो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, भाई जैसे सपोज दैट वी आर थिंकिंग कि यार लेट्स डू ए बिजनेस। चलिए कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट ए बिजनेस। तो वहां हम कोई समाज सेवा करने नहीं जा रहे। वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनी सोशल वर्क, बिकॉज वी आर थिंकिंग अबाउट ए बिजनेस। तो लेट्स स्टार्ट ए बिजनेस। तो वहां हमारा जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है, जो प्राइमा फेसी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है प्रॉफिट अर्निंग, कि हाउ कैन वी अर्न प्रॉफिट फ्रॉम आवर बिजनेस। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखो, इंसान जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की इच्छा रखता है। भाई हम सभी, जैसे आज सैलरी पर्सन भी क्या चाहता है? सैलरी पर्सन भी ये चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले। तो अल्टीमेटली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू बेटा कि प्रॉफिट इज एन इनिशियल इंस्पिरेशन, यानी प्रॉफिट ही वो इंस्पिरेशन है, वो प्रेरणा है, वो मोटिवेशन है जो एक बिजनेसमैन को किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट करती है और उस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट करती है। तो प्रॉफिट कैन बी अंडरस्टूड एज इनिशियल इंस्पिरेशन फॉर एनी बिजनेस। ठीक है, तो 3 आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें एक तो है आपका सर्वाइवल। ठीक है, अब देखो, सर्वाइवल भी आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्निंग से रिलेटेड है। देखो, सर्वाइव कौन सा बिजनेस करेगा? जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा डेफिनेटली वो सर्वाइव करेगा। अगर कोई बिजनेस कंटिन्यूअसली लॉस में चलेगा तो आपको भी पता है एंड रिजल्ट क्या होना है? बिजनेस आपका बंद हो जाना है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनी हो। तो अगर आपका बिजनेस लॉन्ग रन में कंटिन्यूटी में अगर लॉस में चलेगा तो द एंड रिजल्ट विल बी द सेम, द बिजनेस विल बी क्लोज्ड ऑफ। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो सर्वाइवल, कि भाई बिजनेस सर्वाइव करे मार्केट में। देखो बेटा, मार्केट में बहुत सारे फेजेस आते हैं। अभी देखो, ड्यू टू कोरोना एपिडेमिक कितना भयंकर रेसेशन आया हुआ है, बट वी कांट डिस्क्लोज अवर बिजनेस, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन है कि विद इन फ्यू मंथ्स जो एनवायरमेंट है, मैक्रो एनवायरमेंट है, विल बी चेंज्ड और एवरीथिंग विल बी नॉर्मलाइज्ड, एवरीथिंग विल बी ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन अर्निंग प्रॉफिट। तो सर्वाइवल भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है। ए बिजनेस हु इज अर्निंग
a reasonable amount of profit या a good amount of profit can survive for long run in the market. और ग्रोथ, तो ग्रोथ के लिए जैसे जो एक्सपेंशन प्रोग्राम है, जो बिजनेस का डेवलपमेंट है, नई नई ब्रांचेज खोलना है, बिजनेस की एक्टिविटीज को एक्सपैंड करना है, वो भी कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट से ही रिलेटेड है. तो आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर द 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस: सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ. ठीक है, इसका कोड बनता है आपकी SPG. और कहीं ना कहीं ये तीनों इंटर रिलेटेड है. तो प्रॉफिट के ऊपर बहुत कुछ बेस्ड है. और प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट को आप 2-3 तरीके से समझिए, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेस हमारा प्रॉफिट पे ही है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन अंडरस्टूड एज प्रॉफिट इज एन इनिशियल इंस्पिरेशन of any businessman to start the business, to run the business, to maintain the business. क्योंकि बिना प्रॉफिट के हाउ कैन वी मोटिवेट ए बिजनेसमैन? क्योंकि बिजनेसमैन को जो रिवॉर्ड है, ठीक है, तो पहला तो ये समझिए आप. सेकेंड थिंग वी कैन अंडरस्टूड प्रॉफिट एज कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंग. देखो, एक बिजनेसमैन अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, अपनी मनी इन्वेस्ट करता है, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में रिस्क लेता है, और उस रिस्क बियरिंग के अगेंस्ट जो उसको रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट. और थर्ड आप क्या समझ सकते हैं टेक्निकली कि प्रॉफिट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट? तो देखो बेटा, प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट आपका कैसे आता है? तो प्रॉफिट आपका आता है फॉर्मूले वाइज अगर अपन देखें तो टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू क्या होती है बेटा? टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल सेल्स प्लस मिसलेनियस रिसीट्स. तो इसमें सेल्स आपकी शामिल है. तो प्रॉफिट कैन बी अंडरस्टूड एज डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. ठीक है, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट से आपका प्रॉफिट आता है. तो प्रॉफिट बाय होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि प्रॉफिट टेक्निकली वी कैन से दैट प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. तो प्रॉफिट 2-3 तरीके से मैंने आपको समझा दिया. एक तो इनिशियल इंस्पिरेशन है, एक आपकी रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंग है, और टेक्निकली वी कैन से दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू का मतलब बेटा इसमें सेल्स भी आ गया है और मिसलेनियस रिसीट्स भी आ गया है. ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. ठीक है, तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे. सर्वाइवल का मतलब हमारा बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए. द बिजनेस शुड नॉट बी क्लोज्ड ड्यू टू लॉसेज, ड्यू टू रिसेशन, ड्यू टू एनी अदर रीजन. वी हैव टू सर्वाइव इन द मार्केट. क्योंकि देखो, सबसे पहली चीज यही है कि हमें जिंदा रहना है मार्केट में, हमारे बिजनेस को हमें जिंदा रखना है, और ग्रोथ यानी एक्सपेंशन करना है, उसको एक्सपैंड करना है. और कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें ही आपकी प्रॉफिट से रिलेटेड है. क्योंकि प्रॉफिट करोगे तो आपको फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए फंड्स मिलते रहेंगे. और कोई भी ऐसा बिजनेस बेटा, ए बिजनेस हु इज अर्निंग प्रॉफिट कंसिस्टेंटली, वो कभी बंद नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथन है वो मजबूत रहती है. ठीक है, तो पहला आपका जो पॉइंट है ये पूरा आपके क्लियर होना चाहिए. देखो, बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट ही ऑब्जेक्टिव है, यानी नो बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विदाउट एन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. और वो ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट मेकिंग. ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट के आपके क्या क्या फायदे हैं. तो देखिए, प्रॉफिट जो है वो सबसे पहले बात तो इट इज सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सन. प्रॉफिट क्या होता है बेटा? इट इज सोर्स ऑफ इनकम. आपको पता है ना, बिजनेसमैन को कोई सैलरी नहीं मिलती बेटा कि महीने वाले दिन अकाउंट में सैलरी आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता है. बिजनेसमैन की 24/7 की जॉब होती है. तो प्रॉफिट जो है इट इज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सन. तो पहली बात तो ये बिजनेस पर्सन के लिए क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है. प्रॉफिट की बात कर रहे हैं. ठीक है, सेकेंड थिंग बेटा, इट कैन बी ए सोर्स ऑफ फाइनेंस. देखो, आप प्रॉफिट कमाते हैं तो आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, आपकी एक्टिविटीज को एक्सपैंड करने के लिए और नई चेन स्टार्ट करने के लिए आपके लिए क्या काम करता है? इट कैन बी सोर्स ऑफ फाइनेंस. सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब वहां से आपका पैसा जनरेट होता है, फंड्स जनरेट होता है. सपोज दैट आपने 1 लाख रुपए इस साल प्रॉफिट कमाया, तो आपके बिजनेस में 1 लाख रुपए बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ जाएंगे? उसको आप फर्दर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं,
कोई नया सेगमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, नई ब्रांच स्टार्ट कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इट कैन बी ए सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर होगा कि प्रॉफिट जो है इट इज ए सोर्स ऑफ इनकम। प्रॉफिट ही वो सोर्स ऑफ इनकम है जो कि बिजनेस पर्संस को मिलता है रिस्क बियरिंग के अगेंस्ट। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंग। ठीक है, फिर इट कैन बी ए सोर्स ऑफ फाइनेंस। थर्ड पॉइंट है इट इंडिकेट्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस। देखिए बिजनेस जैसे बिजनेस का परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का पैरामीटर क्या है। देखो बेटा अभी आपने 10th का एग्जाम दिया तो आपने कैसा परफॉर्म किया, इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स दिया गया, एक मार्कशीट दी गई, आपके मार्क्स आए हैं, बोर्ड ने आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया। लेकिन किसी भी बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट होगा, बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया है, वो कहां से पता चलेगा? यानी इज अवर बिजनेस डूइंग वेल और नॉट, उसका पैरामीटर क्या है, उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएटर क्या है, तो वो प्रॉफिट है। तो इट इंडिकेट्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस। If a business is earning good amount of profit, then we can say that कि the working which is going on in particular business is absolutely efficient. ठीक है, तो it indicates the efficient working of business. And the fourth thing is it builds the reputation of a business enterprise. तो आज आपको पता है जिन कंपनीज का प्रॉफिट, अब आपने देखा होगा जो RIL कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, मुकेश अंबानी वाली, दैट कंपनी इज अर्निंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और जब वो अपने क्वार्टरली प्रॉफिट्स डिक्लेयर करती है तो हम सबकी आंखें ऐसे बड़ी हो जाती है। तो प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट बिल्ड्स ए ग्रेट रेपुटेशन इन द सोसाइटी, इन द नेशन। तो इट बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेज। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए प्रॉफिट के बारे में। तो ये तो हो गए सारे प्रॉफिट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, बट रिमेंबर दैट, आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट पे इतना लंबा चौड़ा पॉजिटिव भाषण सुनने के बाद आप ये मत समझिएगा कि एक बिजनेसमैन को केवल प्रॉफिट्स के पीछे ही पड़ जाना चाहिए या केवल प्रॉफिट को ही अपना सोल ऑब्जेक्टिव बना लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो प्रॉफिट अर्निंग इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, इट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। Profit is the initial inspiration, etc., etc. Everything we are accepted, but remember that profit earning can't be accepted as sole objective of business. Profit केवल बिजनेस कमाने के लिए नहीं किया जाता है। प्रॉफिट बिजनेस करने के पीछे सोसाइटी को सर्व करने का भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन and we have to serve our society as best as possible, keep the prices lower as low as possible, and maintain the product or service quality as high as possible. Or we should charge a reasonable price to our customers. Don't earn unnecessary amount of profit. Don't go for adulteration, don't go for black marketing, don't go for adulteration, malpractices. इनके लिए नहीं जाना आपको। देखिए बेटा एक बिजनेस जो है वो कई स्टेक होल्डर्स से जुड़ा हुआ होता है, कस्टमर से, गवर्नमेंट से, सोसाइटी से, नेशन से। तो ए बिजनेसमैन शुड टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। यानी आपको अपने एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, उन्हें अच्छी कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी है, उन्हें अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना है, कस्टमर को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, रीजनेबल प्राइस पे देना है। डोंट अर्न अननेसेसरी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अल्टीमेटली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि प्रॉफिट हैज बोथ काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम सारा देख चुके हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स में एक ही चीज ध्यान रखना कि वो गाना है ना आपके, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। तो वैसे ही वो एक गाना हम बीएसटी में इस तरह से बना सकते हैं कि क्यों प्रॉफिट प्रॉफिट करती है, क्यों प्रॉफिट पे तू मरती है। तो आपको प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है? डेफिनेटली वी वांट टू अर्न प्रॉफिट, अनडाउटेडली वो तो बिजनेस ही प्रॉफिट कमाने के लिए तो स्टार्ट किया था, सोशल सर्विस के लिए थोड़ी स्टार्ट किया था। बट डोंट गो फॉर एक्सक्लूसिवली ऑन प्रॉफिट्स, फॉर प्रॉफिट्स कि बस हमें तो प्रॉफिट्स ही कमाना है, चाहे किसी का गला ही काटना पड़े, ऐसा नहीं करना है। तो ए बिजनेसमैन शुड टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स देना है, डोंट गो फॉर टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी नहीं करनी है, कस्टमर को मिलावटी प्रोडक्ट्स नहीं बेचने हैं, डोंट गो फॉर एडल्ट्रेशन, मैलप्रैक्टिसेज, आपकी डोंट गो फॉर ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, डोंट गो फॉर एम्प्लॉयज और वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन।
सबके इंटरेस्ट को टेक केयर करना है एक बिजनेस को, बिकॉज एज वी ऑल नो वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, वी आर वर्किंग इन सोसाइटी, वी आर वर्किंग फॉर सोसाइटी. ए बिजनेस एज वेल एज ए बिजनेसमैन, both are taking all resources from society, so we should perform our social responsibilities also. तो आज की डेट में अगर हम बेसिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मैंने बता दिया आपको, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ है. प्रॉफिट के ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है. और प्रॉफिट कैन बी अंडरस्टूड इन 3 ways. इट कैन बी अंडरस्टूड एज इट इज एन इनिशियल इंस्पिरेशन फॉर एनी बिजनेसमैन और एनी बिजनेस. प्रॉफिट कमाने के लिए हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं, मेंटेन करते हैं. फिर प्रॉफिट आपकी जो है, प्रॉफिट कैन बी अंडरस्टूड एज रिवॉर्ड अगेंस्ट रिस्क बियरिंग. और थर्ड है, टेक्निकली वी कैन से दैट प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. और ये प्रॉफिट के आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं सारे. बट फाइनली आई वुड लाइक टू से, एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन सिंस स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर, कि डोंट गो फॉर प्रॉफिट एक्सक्लूसिवली. यानी प्रॉफिट के पीछे मत भागो यार, प्रॉफिट कमाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस तो बस प्रॉफिट के पीछे ही पड़ गए. अदर एस्पेक्ट शुड ऑल्सो बी कंसीडर, ठीक है. तो आई होप आपके ये जो छोटा सा लेक्चर हमने बनाया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस का, इसको आपने पूरा एंजॉय किया होगा. अब आप इसका एक शॉर्ट ले लीजिए, और इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी शैल डिस्कस मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. तब तक stay home, stay safe, and I hope you enjoyed today's video and lecture. Thank you so much. Have a nice day. Thanks. और वीडियोस को बेटा लाइक जरूर करें, अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें. अभी तक 11th वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे बेटा, इतना तो कर ही सकते हो अपने सर के लिए, ठीक है. तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज लाइक माई वीडियो, प्लीज कॉमेंट्स, and if you have any doubt, any query regarding this lecture, then you can contact me at my personal WhatsApp number. I will reply to you, and thank you so much. Tata, bye bye. इसका एक शॉट ले लीजिए आप.